Let's learn there, thus, the. This is for A1 learners and this is very important concept guys, because इसके अलावा हम कोई भी word नहीं यूज़ कर सकते. तो let's study them deeply. There, thus, the is the articles जो यूज़ होते हैं nominative केस में, accusative में और dative में. अब ये आर्टिकल देयर है तो इसका जो जेंडर है ये यूज्ड होता है मैस्कुलिन पर्पसेस के लिए, दस नॉइट्रुम और दी फेमिनिन के लिए, और ये इक्विवेलेंट हैं द से. देयर जो है वो मैस्कुलिन नाउन्स में यूज़ होता है, पर वो सिर्फ यूज़ होता है नॉमिनेटिव केस में. अभी आप लोगों को A1 में नॉमिनेटिव, आकुजाटिव और डाटिव है, और नॉमिनेटिव केस में ही देयर का यूज़ होता है, आकुजाटिव में वो देन बन जाता है. इसके एग्जाम्पल्स नीचे दिए हुए हैं और एक टिप दी गई है, उसको बहुत ही ध्यान से देखिए कि इस टिप में जितने भी वर्ड्स एंड हो रहे हैं, ऐसे वर्ड्स जो इन वर्ड्स से एंड होते हैं वो आर्टिकल उनका देयर होता है. नेक्स्ट वी आर मूविंग फॉरवर्ड विद दी. दी एक ऐसा वर्ड है जो फेमिनिन नाउन्स के लिए यूज़ होता है. इसके भी सेम एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, जैसे मुटर, फ्राउ और जाइटुंग, टास, वो हम रिकमेंड कर सकते हैं. जैसे नीचे वर्ड्स दिए हुए हैं जिनका एंड होता है हाइट, काइट, शाफ्ट, ऊंड, ऊंग, ई, एंस, एंस, इक, वो सब दी में ही आते हैं, दी आर्टिकल. दस इज़ द न्यूट्रल नॉमन जो नॉमिनेटिव और आकुजाटिव दोनों में यूज़ होता है. दस एक ऐसा वर्ड है जो जिनके वर्ड्स एंडुंग होते हैं वी, शेन, लाइन, मेंट, से, उनके आगे जो आर्टिकल होता है वो दस होता है. फॉर एग्जाम्पल मेड, शेन, इंस्ट्रूमेंट, म्यूजियम, दैट्स ऑल. और दस का एक ये भी है, जितने भी इंग्लिश वर्ड्स हैं विच आर देयर इन जर्मन, फॉर एग्जाम्पल टी शर्ट एक्सेट्रा, उनका आर्टिकल भी दस रहता है. Thank you for watching this video. Do subscribe.